नमस्कार। आज हम एक ऐसे हीरो की कहानी जानेंगे जिसे सब उसकी खामोशी की वजह से जानते थे। पर क्या हो जब वही खामोशी पूरे गांव की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए? तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को शुरू करते हैं। ये बात ना सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये तो हमारी कहानी के हीरो की पूरी जिंदगी का सच है। एक ऐसी सच्चाई जिसे उसके गांव वालों को समझने में कह सकते हैं कि काफी देर हो गई। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसे उसकी एक कमी ने ही मानो उसकी पहचान दे दी थी। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया में रहना जहां दिल में तो बहुत कुछ है पर जुबान पर शब्द नहीं, जहां हर चीज महसूस होती है पर कुछ कहा नहीं जा सकता। गांव वाले उसे गूंगा कहते थे और बस इसी एक शब्द के पीछे उसकी बाकी सारी शख्सियत छिप गई थी। उसके इशारों को, उसकी खामोशी को कभी किसी ने ठीक से समझने की जहमत ही नहीं उठाई। और यहीं पर सबसे बड़ी बात थी, गांव वालों के लिए वो बस एक कमजोर, बेबस सा इंसान था, लेकिन अंदर से उसकी खामोशी के पीछे हिम्मत का एक सैलाब था। एक ऐसा साहस जो बाहर से किसी को दिखता ही नहीं था। अब कहानी में एक मोड़ आता है। गांव की वो रात भी बाकी रातों जैसी ही शांत थी, लेकिन उस शांति में ना एक बहुत बड़ी तबाही धीरे धीरे दस्तक दे रही थी। एक ऐसी तबाही जो सब कुछ बदल देने वाली थी। आधी रात का समय, पूरा गांव गहरी नींद में था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक छोटी सी चिंगारी अब आग का दरिया बन चुकी है। लपटें अंधेरे आसमान में उठ रही थीं और घरों की तरफ बढ़ रही थीं। और उस रात तो जैसे किस्मत भी साथ नहीं थी। तेज हवा ने आग में घी का काम किया। लपटें एक छत से दूसरी छत पर ऐसे छलांग लगा रही थीं मानो कोई शिकारी अपने शिकार के पीछे भाग रहा हो। हर एक पल गांव को तबाही के और करीब ले जा रहा था। और सबसे दुख की बात यह थी कि घरों के अंदर लोग सुकून से सो रहे थे। उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि बाहर मौत का धुआं उनकी सांसों का इंतजार कर रहा है। और फिर कहानी का वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। उस अंधेरी रात में जब हर कोई सोया हुआ था, तब एक जोड़ी आंखें जाग रही थीं। और ये वही आंखें थीं जिन्हें गांव वाले हमेशा नजरअंदाज करते आए थे। पर आज वही आंखें उस गांव की तकदीर लिखने वाली थीं। उसने आग की लपटों को देखा। वो एक पल में समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब कुछ राख हो जाएगा। लेकिन वो करे तो क्या करे? चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए उसके पास आवाज ही नहीं थी। पर जहां जुबान खामोश थी ना, वहां उसका दिमाग तूफान की रफ्तार से चल रहा था। पहले पल में उसने खतरा देखा, दूसरे पल में एक उपाय सोचा और तीसरे ही पल उसके पैर दौड़ पड़े। आवाज नहीं थी, कोई बात नहीं, पर हाथ तो थे और उसने उन्हीं हाथों से हर दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो दस्तक मौत के खिलाफ जिंदगी की पुकार थी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जो लोग नींद से जागे, उन्होंने उसे ही दुश्मन समझ लिया। उन्हें दरवाजे पर शोर तो सुनाई दिया, पर बाहर की आग दिखाई नहीं दी। सब उसे डांटने लगे, भला बुरा कहने लगे, ये जाने बिना कि वो आदमी उनकी जिंदगी की भीख मांग रहा था। पर उनका ये गुस्सा ना पल भर में पिघलकर डर में बदल गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर झांका, आग की गर्म लपटों ने उनका स्वागत किया। तब जाकर उनकी आंखें खुली। जिसे वो आधी रात का विलेन समझ रहे थे, असल में तो वो उनका हीरो था। अब कहानी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है। उस रात की आग तो सुबह तक बुझ गई, लेकिन लोगों के दिलों में जो गलतफहमी की आग थी, वो हमेशा के लिए बुझ चुकी थी। उस सुबह गांव की जमीन पर राख जरूर थी, पर लोगों की सोच में एक नई रोशनी थी। जरा सोचिए, अगर उस एक इंसान ने उस रात हिम्मत ना दिखाई होती तो उस गांव का क्या होता? सुबह वहां शायद सिर्फ राख और खामोशी होती। उसकी एक कोशिश ने पूरे गांव को एक नई जिंदगी दे दी थी। अब गांव वालों की आंखों में शर्मिंदगी थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस इंसान की खामोशी का वो मजाक उड़ाते थे, आज उसी के एक्शन की वजह से वो सब जिंदा हैं। उनके झुके हुए सिर और नम आंखें बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह रही थी, माफी मांग रही थी। और बस इस तरह उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल गई। कल तक जो सिर्फ गूंगा था, आज वो गांव का रक्षक था। एक पहचान उसे दुनिया ने दी थी, पर दूसरी पहचान उसने अपने कर्मों से कमाई थी। तो आखिर में इस कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ आग लगने और किसी को बचाने की कहानी नहीं है। ये कहानी उस गहरी सच्चाई के बारे में है जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं। गांव वालों ने उस दिन एक बहुत बड़ी बात सीखी कि आवाज का ना होना कोई कमजोरी नहीं है।
असली ताकत तो उस हिम्मत में है जो मुश्किल घड़ी में सही फैसला लेती है, और उस समझ में है जो बिना शब्दों के भी अपना रास्ता बना लेती है। यही उस खामोश हीरो की असली पहचान थी। और अब ये कहानी जाते जाते हम सबसे एक सवाल पूछती है, हम अपनी दुनिया में लोगों को कैसे आंकते हैं? उनकी ऊंची आवाज से या उनके खामोश कामों की गहराई से? ये सवाल सुनने में जितना आसान है ना, इसका जवाब शायद उतना ही मुश्किल।